तो भारतीय नागरिकों को मॉरिशस जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है अगर आप 90 दिन या उससे कम की यात्रा कर रहे हैं। बस पासपोर्ट चाहिए जो यात्रा की तारीख से कम 6 महीने तक वैध हो। एयरपोर्ट पर परमिट ऑन अराइवल दिया जाता है। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में रिटर्न टिकट या अगले देश का टिकट होना चाहिए, होटल बुकिंग होनी चाहिए और आपके अकाउंट में एक मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। अब बात करते हैं बिजनेस वीज़ा की। अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग या कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं तो आप इस वीज़ा को ले सकते हैं। इस वीज़ा की अवधि भी 90 दिनों तक होती है। इसके डॉक्यूमेंट्स में इनविटेशन और बिजनेस से जुड़ी जानकारी ज़रूरी है। अगर कोई भारतीय मॉरिशस में स्थायी रूप से बसना चाहता है तो इसके भी कुछ तरीके हैं। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत आप मॉरिशस में निवेश करके स्थायी निवास पा सकते हैं। आमतौर पर इसमें रियल एस्टेट या बिजनेस में निवेश शामिल है। इसके लिए न्यूनतम राशि लगभग $3,75,000 से शुरू होती है। निवेश के बाद 5 साल में स्थायी निवास मिलने की संभावना है। आप नौकरी या कारोबार के आधार पर भी ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई मॉरिशस की किसी कंपनी में काम करता है तो वर्क परमिट मिलता है। कई सालों तक काम करने के बाद परमानेंट रेजिडेंसी के लिए आवेदन किया जा सकता है। आप यहाँ का रिटायरमेंट वीज़ा भी ले सकते हैं। मॉरिशस में रिटायर्ड नॉन सिटीजन परमिट के लिए 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम मासिक आय सर्टिफाइड करनी होती है। 3 साल के लिए अनुमति मिलती है, जिसके बाद रिन्यूअल और स्थायी वीज़ा की संभावना है। दोस्तों, मॉरिशस में भारतीय मूल की बहुसंख्यक आबादी है, इसलिए किसी भी भारतीय को यहाँ भाषा और संस्कृति के स्तर पर आसानी महसूस होती है। हिंदी, भोजपुरी और तमिल बोलने वाले समुदाय की वजह से यहाँ घर जैसा ही महसूस होता है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी है, जो इसे परिवारों के लिए भी आदर्श बनाते हैं।